जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज हम आपके लिए ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो आपके देशभक्त के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप अगर एक सच्चे देशभक्त हैं तो आपके अंदर ये देख के जज्बा जग जाएगा। हम याद करेंगे 1971 के इंडो पाक वार को, बांग्लादेश के ऑपरेशंस को, जिसकी अभी अब 50 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। गोल्डन जुबली ऑफ 1971 इंडियन पाक वार, जिसको स्वर्णिम विजय वर्ष नाम दिया गया है। और यह आपका इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और करंट से दोनों से रिलेटेड टॉपिक है। तो अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं, नॉलेज ग्रंथ को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दिया है। हम हर चीज़ को बहुत ही बारीकियों से समझेंगे। हम हर उस पहलू पे बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये न्यूज़ जो है अभी काफ़ी चर्चा में है। तो इसमें कुछ जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम लिया गया है, तो इनके कुछ द्वीप के लोकेशंस आपके पूछ सकते हैं जिनका नाम अभी खासकर चर्चा में रहा हुआ है। और क्या है 1971 का वॉर, या उसमें जो ऑपरेशन हुए थे उनके कुछ नाम आपसे पूछ सकता है। तो इस वीडियो में सारा कुछ कवर किया गया है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। आगे के नए वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इससे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप हमारे पीछे वाले भी सारे वीडियो अगर जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। काफ़ी कुछ अच्छे टॉपिक्स मैंने उस पर कवर किए हैं। मैं उन टॉपिक्स को कवर करता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और जिन पे यूट्यूब पे वीडियो बहुत कम अवेलेबल है। मैं उन्हीं टॉपिक को कोशिश करता हूँ, बिकॉज अगर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूँ जिनके बारे में यूट्यूब में काफ़ी कम वीडियो है या जिनमें अच्छे से नहीं बताया गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है स्वर्णिम विजय वर्ष का सेलिब्रेशन। और ये फ्लेम्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है जो अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंच गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्टेक्स्ट के बारे में। कॉन्टेक्स्ट का मतलब आपका हो गया कि हम इस किस बात क्यों बात कर रहे हैं, तो ये भी चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि आपको पता है 1971 पे इंडिया और पाक का वॉर हुआ था, जो बांग्लादेश का लिबरलाइजेशन था उसके लिए। तो उस टाइम पे इंडिया ने मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान को नाको चने चबा के उसे धूल चटा दी थी। और उसी विजय की उपलब्धि पे खुशी के लिए हमने 2021 को, जो 16 दिसंबर 2020 को जब वॉर ख़त्म हुआ था, तब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी 50th एनिवर्सरी है। ये आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अभी कौन से वॉर की या किस युद्ध की, हमारी किस विजय की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, और इंडिया का विक्ट्री जो पाकिस्तान पे हुआ था 1971 का जो वॉर था। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसका जो फ्लेम था, जैसे ओलंपिक का चलता है मसालना, वैसे इसका भी मसाल 16 दिसंबर 2020 से पूरे इंडिया में घूम रहा है। और अभी फाइनली वो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कंट्री, मतलब आपका इंदिरा पॉइंट पे वो पहुंच चुका है। ठीक है, तो हम आगे समझेंगे कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है और इंदिरा पॉइंट पे इसको ले जाने का क्या मतलब है। ठीक है, और आपको तो पता ही होगा कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया पॉइंट है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ये आपके सामने जो पिक है ये अंडमान एंड निकोबार पे ली गई है। अंडमान एंड निकोबार कमांड की आपका एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने ये पिक ली थी। जो आपका पीछे जो एक पोल टाइप का दिख रहा है आपको, अगर आप देख रहे हैं, तो उसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। दैट इज द इंदिरा पॉइंट।
मतलब आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया जिसको हम मानते हैं। ठीक है, तो ये उसकी पिक है और बीच में जो रखी वो मसाल है। पिक आपको थोड़ी क्लियर नहीं आएगी बिकॉज पिक्स ज़्यादा अवेलेबल इसकी थी नहीं। तो अगर आपको देखना है तो आप समझिए, ये जो मैंने मार्क किया है ये है आपका क्या, ये है आपका इंदिरा पॉइंट पोल है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट हम मानते हैं। ठीक है, और ये जो रखी हुई है ये है आपकी मसाल। ये जो ऑफिसर्स हैं ये नेवी के ऑफिसर्स हो गए, ये एयरफोर्स के ऑफिसर्स हो गए, और ये जो आपके आर्मी के ऑफिसर्स हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। व्हेन स्टार्टेड मतलब ये कब स्टार्ट हुई आपका, ये जो इसका सेलिब्रेशन हमारा 50 ईयर्स का था जिसको गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कहते हैं, वो कब स्टार्ट हुआ। तो ये सेलिब्रेशन जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आपका दिसंबर 16, जैसे मैंने आपको बताया दिसंबर 16 को 1971 में वॉर्स ख़त्म हो गया था और 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 16 को ख़त्म 16 दिसंबर ख़त्म हो गया था। तो उस दिन आपके ये 16 दिसंबर 2020 को जब उसके 50 साल कंप्लीट हुए थे, प्राइम मिनिस्टर अब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली, नेशनल वॉर मेमोरियल की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ पे है। ठीक है, और क्यों बनाया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो इसलिए द ईयर 2021 हैज़ बीन नेम्ड स्वर्णिम विजय वर्ष। जो हमारे 50 साल कंप्लीट हुए हैं उसके लिए हम स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फ्लेम्स हैज टेकन टू इंदिरा पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया पूरी इंडिया में घूमता हुआ ये आपके नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया के पॉइंट पे भी गया था, वेस्टर्न पे भी गया था और ईस्टर्न पे भी गया था, और अभी ये सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट पे आके लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट है, लगभग ऑलमोस्ट समाप्ति हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी जर्नी समझते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो स्वर्णिम विजय वर्ष जो है इसकी जैसे मैं बताया कि 16 दिसंबर से स्टार्ट किया गया था और अभी ये 22 अगस्त 2021 को इंदिरा पॉइंट पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे ज्वाइंट सर्विस कॉन्टिनेंट, मतलब ज्वाइंट सर्विस का आपका मतलब हुआ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की अंडमान एंड निकोबार कमांड ने एक ट्राई कलर मतलब एक तिरंगा को अपना होस्ट किया और वहाँ से अपने सॉइल कलेक्ट की। हम जहाँ भी जा रहे थे वहाँ से हम उसकी मिट्टी, अपनी धरती माँ की मिट्टी कलेक्ट कर रहे थे। किस लिए? एक याद के लिए कि एक यूनिटी के लिए, एक हारमोनी के लिए हमने सारे पॉइंट्स से कलेक्ट की थी मिट्टी। तो अभी हमने यहाँ से अपना सदर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ इंडिया के कलेक्ट की है। और इसके पहले क्या था कि जो फ्लेम थी वो कहाँ ले जाई गई थी, वो लैंडफॉल आइलैंड का लोकेशन जो है वो नॉर्दर्न अंडमान एंड निकोबार का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो लैंडफॉल आइलैंड है। मैं अंडमान एंड निकोबार का बोल रहा हूँ, इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार स्टार्ट होता है लैंडफॉल आइलैंड से और ख़त्म होता है इंदिरा पॉइंट से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, चलिए तो ये है आपके सामने है। मैं थोड़ा सा अंडमान एंड निकोबार का मैप लेके आया हूँ, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आए कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे पड़ती है। एक्चुअली इसमें लैंडफॉल आइलैंड नहीं बनाया गया है। तो ये मैंने जहाँ पे मार्क किया है ये पॉइंट, रेड कलर का जो पॉइंट अगर आप देख पा रहे हैं सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ आपका पड़ता है लैंडफॉल आइलैंड। यहाँ पे सबसे पहले ले जाया गया था और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका ले जाके कहाँ ले जाया गया है आपका, उसके बाद आपका सबसे नीचे अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं तो ये आपका इंदिरा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये आपका इंदिरा पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ से ले जाके, जैसे आपको पता होगा अंडमान निकोबार को कैसे डिवाइड किया जाता है, अपर अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, फिर अंडमान, फिर निकोबार आता है, विकार निकोबार करके, पोर्ट प्लेयर पे इंदिरा पॉइंट। तो आपको ये सब इनका लोकेशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, आपका जैसे कि आप इस पर अगर देख पा रहे हैं तो देखिए आपका जैसे कि ये आपका बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड आपको पता होगा कि इंडिया में एक ही मात्र जो आइलैंड है, एक ही मात्र आपका जो एक्टिव वोल्केनो है वो बैरन आइलैंड है। ठीक है,
और उसके ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली नारकोंडम आइलैंड इसका नाम है, ये भी था, बट ये अभी एक्टिव वोल्केनो नहीं हो गया है। ठीक है, तो अभी इंडिया में 2 ही अब हैं, जिसमें से एक ही एक्टिव है, बैरन आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड जो है वो अब एक्टिव आइलैंड नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर चाहेंगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पे सेंटिनल टाइप की ट्राइब रहती है, जो यहाँ पे बिल्कुल किसी को आने नहीं देती है। कुछ साल पहले एक कोई फॉरेनर आए थे और उन्होंने यहाँ पे उसको मार दिया था, तो यहाँ से पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, कभी कभी आपसे अंडमान और निकोबार का कोई आइलैंड का नाम पूछ लेता है, दे देता है, और आपसे पूछ लेता है कि वो कहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दैट मीन्स कि आपका वो नॉर्थ अंडमान में पड़ता है, कि आपका वो मिडिल अंडमान में पड़ता है, कि वो आपका साउथ अंडमान में पड़ता है। ठीक है, या तो आपका कहाँ पे साउथ, आपको ये पता होना चाहिए अंडमान निकोबार की कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर, वो आपकी साउथ अंडमान में पड़ती है। और नॉर्थ इसका आपका अंडमान और निकोबार के बीच में आपका क्या पड़ता है, 10 डिग्री चैनल पड़ता है। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल कहाँ पड़ता है। ठीक है, इसी तरह हमने पोर्ट ब्लेयर को थोड़ा डिवाइड किया हुआ है, कार निकोबार आइलैंड करके, लिटिल निकोबार है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका इंदिरा पॉइंट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैप डालने का मेरा मकसद ये था कि आपको एक बार फिर से जिनको आता है थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, या जिनको थोड़ा बहुत नहीं पता है तो उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एम क्या है, हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। तो ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम कि नॉर्थ से साउथ अंडमान एंड निकोबार पे जो डिफरेंट चेन ऑफ आइलैंड है, उनमें हम क्या कर रहे हैं कि स्पिरिट को बढ़ाने के लिए, हमारे जोश और जज्बा बढ़ाने के लिए, जितने भी हमारे आपके मिलिट्री फोर्स है, सोल्जर्स हैं, देशभक्त हैं, उनको इस बात का लिए अगर किसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसे उस चीज़ की खुशी होती है, उसी चीज़ का इंतजार होता है। तो अभी 50 साल हो गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो उस समय जो वॉर हीरोज सेक्रीफाइस हुए थे, उनके लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, और जिन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया था, जिन्हें बहुत सारे मेडल्स मिले थे, उनके लिए भी एक ये अवार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने मतलब कि आपका जो रिमोटेस्ट एरिया है वहाँ पे भी हम इस मसाल को ले जा रहे हैं, जिससे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो, देखें, और हमारे जज्बा मतलब हमारे जो सोल्जर हैं उनके जज्बे को पर सलाम किया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 के बारे में। एक्चुअली ये टॉपिक में इसको कवर नहीं करना चाहिए था, बट अगर जैसे कि मेरा वीडियो बनाने का तरीका जो थोड़ा सा है वो डिफरेंट है। मेरे वीडियो बनाने में क्या होता है कि आपका उसमें जो भी कीवर्ड्स आते हैं या जो भी टॉपिक आता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जिससे आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और अगर उसके बारे में आपसे थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए, अंडमान निकोबार के बारे में जैसे आपसे पूछ लिया जाए, तभी आप बता पाएंगे कि अंडमान निकोबार में क्या है। उसका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो आइलैंड है लैंडफॉर आइलैंड है, और सबसे सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, या आपका अंडमान एंड निकोबार कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर वो कहाँ पड़ती है, वो आपके साउथ अंडमान पड़ती है। आपको कम से कम थोड़ा बहुत लोकेशन पता हो जाती है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा अगर पूछ लिया जाए कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, कब स्टार्ट हुई थी और क्या हुआ था 1971 वॉर में, ठीक है, तो हम समझते हैं। तो इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1971 में, वो एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के लिए स्टार्ट हुआ था, जिसको पहले हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और ये स्टार्ट हुआ था आपका 3 दिसंबर 1971, जैसे मैंने आपको बताया था, 3 दिसंबर 1971 को। और ये ख़त्म हुआ था 16 दिसंबर, जिसको आप फॉल ऑफ ढाका बोलते हैं। मतलब ढाका जो था वो यहाँ से फॉल ऑफ ढाका, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान का जो भी कंट्रोल था वो ख़त्म हो जाता है, और बांग्लादेश क्या होता है, लिबरेट हो जाता है। ठीक है, इसमें इंडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, आप यूट्यूब में जाके अगर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। बहुत अगर आपको टाइम मिले तो इनकी डॉक्यूमेंट्री जाके देखिएगा, बहुत ज़्यादा जोश भरने वाली है लोगों में। ठीक है, और ये स्टार्ट जो हुआ था वो ऑपरेशन चंगेज खान से स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन चंगेज खान नाम था, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन को ऑपरेशन चंगेज खान, जिसमें क्या किया था उसने, 11 इंडिया एयर स्टेशन जो हैं, जो आपके बॉर्डर में पड़ते थे, वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर पे पड़ते थे या नॉर्दर्न बॉर्डर पे पड़ते थे, आपका पठानकोट टाइप हो गया या आपका भुज टाइप हो गया। यहाँ पे इसके ऊपर अभी जस्ट एक मूवी बनी है, अगर आपको टाइम मिले तो जाके ज़रूर देखिएगा, कि भुज मूवी जो आई है उस पर आपका इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है और दिखाया गया है, कैसे उन्होंने पूरे हमारे एयर स्ट्रिप जो थी उसको पूरा सा ख़त्म कर दिया था। फिर
या किसी तरह वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे बुर्ज वाले, उन्होंने वहाँ की 300 लेडीज़ों को लेकर और वो रनवे को रिपेयर किया था कंटिन्यू नियर और 48 आवर्स काम करके। बहुत ही जज्बे वाली स्टोरी है, अगर आपको टाइम मिले मौका मिले तो जाकर जरूर देखिएगा। ऐसी स्टोरी देखने से क्या होता है, आपको वो चीज़ याद रह जाती है। कुछ चीज़ हम देखते हैं तो इसलिए मैं आपको पिक्स डाल देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। तो ये आपका है कि स्टेशन पे 11 जो इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन थे जो आपके बॉर्डर थे वेस्ट। एक्चुअली क्या हुआ था कि बांग्लादेश में इंडिया ने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था, तो पाकिस्तान उनको अब नहीं दे पा रहा था, मतलब पाकिस्तान को टक्कर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उससे नेवी ने भी घेर लिया था, एयरफोर्स ने भी घेर लिया था, आर्मी ने भी घेर लिया था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, कि उसका ध्यान भटकाने के लिए, इससे उसके जो भी आपके आर्मी सोल्जर्स हैं वो जो वहाँ पे हैं अभी बांग्लादेश में, उनको अगर यहाँ पे इधर वॉर छिड़ जाएगी वेस्टर्न साइड पे तो वो आ जाएंगे, और जिससे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट खाली हो जाएगा, आपका बांग्लादेश वाला एरिया खाली हो जाएगा और वो आराम से बांग्लादेश में फिर से उसका कब्जा कर लेंगे, ठीक है। मुक्ति वाहिनी के बारे में आपने सुना होगा, जिसने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसको फॉर्मेशन में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। जिसमें पीएम जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उसके लिए, ठीक है। तो अभी ये क्या था कि यह आपका जस्ट 13 डेज, इसमें होता है बस 13 दिन ये चला था। 13 दिन सबसे, मतलब कि अगर आप टॉप 5 सबसे कम दिन चलने वाले युद्ध की अगर बात करेंगे तो उसमें इसका नाम आता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट युद्ध कौन सा था, सबसे शॉर्टेस्ट वॉर वर्ल्ड का कौन सा था। ये एक क्वेश्चन हो सकता है, आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है, तो आप ज़रूर बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा समझते हैं कि उस समय 1971 में क्या क्या, जैसे आपको समझ में आ गया 97 का वार किस लिए हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन के लिए, जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने बहुत लोगों को मारना शुरू कर दिया था, रेप करना शुरू कर दिया था। तो बांग्लादेश ने इंडिया से हेल्प मांगी थी, उस समय इंदिरा गांधी ने मदद की थी। मुक्ति वाहिनी एक तो उन्होंने क्रिएट करने की फॉर्म किया था, और अपने जो नेवी था, एयरफोर्स था, नेवी एयरफोर्स और आर्मी को वहाँ पे अपना भेजा था, जिसकी वजह से ही बांग्लादेश को आज़ादी मिल पाई थी, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन की बात करें, जैसे अब मैं बता कि आपको 3 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका बैटल ऑफ लोंगेवाला, ये आपने शायद मूवी देखी होगी, अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी हो तो इसी के ऊपर बनी हुई है। ये आपका 4 से 7 दिसंबर तक चला था। क्या था इसमें, एक पहला मेजर इंगेजमेंट बोल सकते हैं वेस्टर्न सेक्टर में, जिसमें क्या हुआ था कि करीब हमारे ज़्यादा सैनिक नहीं थे और उनके बहुत ज़्यादा सिपाही थे। हमारे करीब 120 सिपाही थे और उनके करीब 3000 सिपाही थे, और हमने उनको हरा दिया था। ये आपका थार डेजर्ट में हुआ था। अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको याद होगा कि जैसलमेर के आसपास ये बैटल ऑफ लोंगेवाला हुआ था। सेकंड था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था वो इंडियन नेवी का ऑपरेशन था। उसने क्या किया था कि आपका जो कराची पोर्ट था ना, उसको एकदम ख़त्म कर दिया था, जिससे कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो इधर पे बांग्लादेश की तरफ ना आ पाए, ठीक है। तो उसको ऑपरेशन ट्राइडेंट याद रखिए। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि ऑपरेशन ट्राइडेंट इज रिलेटेड विद, it was the operation of Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy, it was the operation for the Bangladesh liberation या इंडिया पाक कारगिल। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखें, ठीक है। अब हम करें बैटल ऑफ बोयरा की बात। बैटल ऑफ बोयरा, एक्चुअली बोयरा एक जगह है आपका, ये जो है अभी इस समय ये पड़ती है बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जो किया गया था वो इंडियन एयरफोर्स ने किया था, ठीक है। ये आपका 22 नवंबर से को हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या किया था कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों ने पाकिस्तान के जहाज़ों को कहीं गिरा दिया था और भगा भी दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट ऑपरेशन इनका, लगभग पाइथन जिसको कहते हैं। पाइथन आपको पता होगा, एक टाइप का जिसको अजगर कहते हैं, उसके नाम पे था ऑपरेशन पाइथन। और ये क्या था कि इंडियन नेवी का ही कराची एयरपोर्ट की जो ऑयल फील्ड का, जिसका नाम था केमारी ऑयल फील्ड ऑफ कराची, वहाँ पे अटैक किया गया था। इसमें इंडियन नेवल से आपका त्रिशूल, तलवार और विनाश, ये जो था 8 और 9 दिसंबर 1971 को उसमें इंगेज होके उन्होंने ऑपरेशन पाइथन को अंजाम दिया था। तो ये है, हम आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें से जो भी आपके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस होती हैं वो ज़रूर याद करिए आप। जैसे अंडमान निकोबार का नाम आया है तो उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसमें कौन सी डिग्री चैनल पास होता है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल के बारे में जरूर पढ़ें। और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। और आपको अगर किसी वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम उस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर पाएँ और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आपको लेके आते रहेंगे। अगर आप हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस टॉपिक से रिलेटेड, ये मेरी गारंटी है। और आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। आप अगर हमारे वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम, तीनों पे एक ही नाम से है, आपका नॉलेज ग्रंथ नाम से है। तो उस पर जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, और हमें ऐसे मोटिवेट कीजिए, तो जिससे हम आपके लिए काफ़ी वीडियो लेके आते रहें। आप जो एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम की लिस्ट से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू लिस्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।